दोस्तों, एक शिवानी नाम की लड़की होती है। वो लड़की अपने माता पिता के साथ महाराष्ट्र में रहती है। ज़िंदगी अच्छे से चलती है कि बीमारी के चलते पहले उसके पिताजी चल बसते हैं और वो जो लड़की होती है फिर अपनी माँ के साथ में रहती है। वहीं पर वो सरकारी स्कूल में धीरे धीरे पढ़ती है। समय बीतता चला जाता है। उसकी माँ जो होती है लोगों के घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, इस तरह के काम करके अपना पेट पालती थी, अपनी बेटी का पेट पालती थी। दोस्तों, इस तरह शिवानी का घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, होता ऐसा है कि धीरे धीरे शिवानी पढ़ रही होती है और उसकी उम्र धीरे धीरे अब 16 साल के आसपास पहुंच जाती है। और उसकी जो माँ होती है उसको भी एक गंभीर बीमारी हो जाती है और उसकी माँ भी खत्म हो जाती है। ऐसा लगता कहीं ना कहीं शिवानी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि पहले उसके छोटे पर पिताजी ख़त्म हो जाते हैं और जब अब 16 साल की हुई तो उसकी माँ भी चल बसती है। दोस्तों, शिवानी अकेली थी। आखिरकार उसकी ज़िंदगी कटती तो कटती कैसे जब शिवानी की माँ ख़त्म होती है। तो उसके कई सारे रिश्तेदार भी आते हैं, उसकी मौसी भी आती हैं और भी लोग होते वो सब आते हैं। उसकी माँ का अंतिम संस्कार होता है। शिवानी अपनी माँ को बहुत याद कर कर के रोती है। लेकिन दोस्तों, हो क्या सकता है, जो ऊपर वाले को मंजूर वही होगा। अब दोस्तों, होता ये है कि शिवानी का माँ का तो अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन उसके बाद में बात चलती है कि आखिरकार शिवानी अकेले कैसी रहेगी। वो भी अब जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी है। आजकल का माहौल वैसे भी अच्छा नहीं है। तो उसके बाद में दोस्तों, उसके जो रिश्तेदार होते सब आपस में डिसाइड करते हैं कि शिवानी की मौसी तो है अभी। शिवानी की मौसी जो होती है वो भी कहती है ठीक है, शिवानी को मैं ले जाऊंगी, अपने बच्चे जैसे मेरे रहते हैं तैसे शिवानी रह लेगी, क्या दिक्कत है। शिवानी जो होती है सोचती है चलो मौसी के साथ में रहूंगी। और उसके बाद में लड़कियों जैसे कि शादी हो जाती, वो अपने घर की हो जाती, ससुराल चली जाती हैं। सभी ने कहा कि ठीक है, शिवानी को मौसी के साथ में भेज देना चाहिए, क्योंकि शिवानी की जो एक बहन लगती थी यानी मौसी की लड़की वो भी है, दोनों लगभग बराबर की हैं, आपस में अच्छी पड़ जाएगी। अब दोस्तों, शिवानी जो थी वो सीधे टाइप की लड़की थी। सारा कामकाज जब शिवानी का माँ का हो जाता है तो जो वो रूम होता है भाड़े का होता है वो शिवानी खाली करके अपने मौसी के साथ में चली जाती। मौसी भी उसकी महाराष्ट्र में ही रहती थी। अब दोस्तों, शिवानी चली तो जाती है अपनी मौसी के पास में। अब दोस्तों, शुरुआत में कुछ दिन तो शिवानी के अच्छे से कटते हैं। शिवानी बैठी रहती है, अपनी माँ को याद करती है, क्योंकि पिताजी उसके छोटे पे चल बसे थे और जो उसका पालन पोषण था शिवानी की माँ ने ही किया था। तो वो अपनी माँ को ही याद करती है और बैठ करके रोने लगती है। अब दोस्तों, शिवानी की जो पढ़ाई थी वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि शिवानी जब पढ़ रही थी अब वो मौसी के यहाँ आ गई है, वहीं उसका रहना हो गया। तो आखिरकार पढ़ाई तो बंद होनी है। दोस्तों, धीरे धीरे मुश्किल से 15 दिन कटते हैं कि एक दिन उसकी मौसी कहती है कि देखो शिवानी, इस तरह बैठे रहने से काम थोड़ी चलेगा, कम से कम घर का काम काज तो करो। अब जो शिवानी होती है वो अपनी मौसी की बात सुनती है और घर का काम काज करने लगती है। उठती है, सुबह झाड़ू पोछा करती है, उसके बाद में चाय नाश्ता बनाती है, खाना उसकी मौसी बनाती है और उसके बाद में खाना पीना हो जाता है तो बर्तन धुलती है। अब जो शिवानी की मौसी की लड़की थी वो पढ़ने भी जाया करती थी और शिवानी भी पढ़ना चाहती थी। तो उसके कुछ समय बाद में शिवानी अपनी मौसी से बोलती है कि मौसी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, तुम मेरा भी नाम स्कूल में लिखवा दो। तो उसकी मौसी कहती है कि देखो, मेरी बेटी पढ़ रही है, इसी का खर्चा मैं नहीं उठा पाती और तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा, तुम्हारे पैसे कौन देगा। शिवानी जैसे इतनी बात सोचती है, कहीं ना कहीं वो सोचने लगती है कि पहले मौसी कितना प्यार दिखाती थी और अब ऐसी बात कर रही है। शिवानी फिर कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो पैसा लगेगा आप लगा देना। तो मौसी उसकी कहती हाँ, तेरे माँ बाप तो कमा के रख गए हैं, मैं तुझे पढ़ा नहीं सकती, खिला रही यही बहुत है। दोस्तों, कहने का मतलब होता है उसकी मौसी जो होती है धीरे धीरे अपना पूरा असर दिखाने लगती है। और मौसी ही नहीं, मौसी की जो लड़की होती है वो भी शिवानी पर ताने कसने लगती है, घर का काम बताने लगती है कि वो पढ़ा है, वो कर ले, वो पढ़ा। यानी कि मौसी की जो लड़की होती है वो बिल्कुल अब काम छूती नहीं है, वो घर में बैठे बैठे शिवानी पर हुक्म चलाती है। अब शिवानी को
इस तरह महसूस होने लगा जैसे घर में एक नौकरानी की जो इज्जत होती है वही शिवानी की इज्जत थी। सुबह उठती थी, उठते के साथ सारा घर का काम करना पड़ता था, चाय नाश्ता बनाना पड़ता था। और अब तो दोस्तों हद हो गई, क्योंकि उसकी जो मौसी थी वो कहती थी खाना भी तू ही आज से बनाएगी, और उसके बाद में दोस्तों शिवानी खाना बनाती थी। लेकिन दोस्तों शिवानी की ये मजबूरी थी, शिवानी आखिर करे तो करे क्या। कहते हैं बिन माँ बाप के बच्चे जो होते हैं वो किसी से भी अपने दिल का दुख बता नहीं पाते। अब शिवानी के पास में कोई ऐसा व्यक्ति या रिश्तेदार नहीं था जिसे वो दिल की बात बता सके, क्योंकि सब लोग अपनी कन्नी काट के चले गए थे। जब उसकी माँ ख़त्म होती है तो सारे रिश्तेदार होते हैं, जब शिवानी के रखने की बात आती है तो सभी अपनी अपनी कन्नी काटते हैं, अपनी अपनी दिक्कत बताने लगते हैं। और उसके बाद में सभी कहते हैं कि शिवानी की मौसी है उसी के साथ भेज दो। मौसी भी ये सोच के लाई थी कम से कम घर का तो सारा काम करेगी। अब दोस्तों शिवानी की उस घर में जो हैसियत थी एक नौकरानी की बराबर रह गई थी, कि वो पूरे दिन काम करती रहती थी और उसके बदले में मिलता क्या था, 2 टाइम का खाना। शिवानी अकेले में बैठ कर के रोती थी, अपनी माँ को याद करती थी कि माँ उसे एकदम राजकुमारी की तरह रखती थी, ना काम करवाती थी ना कुछ, खुद ही सारा काम करती थी। और शिवानी जो होती है उसके दिन अच्छे से गुजरते, लेकिन अब वो मौसी के यहाँ ऐसे रह रही थी रो रो कर। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता है कि मौसी के घर के थोड़ी दूरी घर के पास में एक घर होता है, उसमें एक चंदन नाम का लड़का रहता था। चंदन जो था वो पढ़ता भी था और साथ साथ में एक कंप्यूटर की नौकरी भी कर रहा था, यानी कि कंप्यूटर चलाने के। अब दोस्तों वो चंदन जब देखता है शिवानी को तो देख करके मन ही मन में सोचता है कि लड़की कितनी सीधी है, लेकिन जो इसकी मौसी है ये किस टाइप से रखती है। दोस्तों धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक दिन शिवानी बैठी होती है, पास में चंदन आता है और चंदन कहता है शिवानी से कि क्या तुम्हारी मौसी सही से रखती है तुम्हें। तो शिवानी उसको देख करके आंखों में आंसू भर लाती है। तो चंदन पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, मुझे बताओगी अगर अपना समझो तो। दोस्तों शिवानी के पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने दिल की भावनाएं बता सकते। अब चंदन ने जब पूछा तो कहीं ना कहीं कोई उसे अपना लगने लगता है और वो चंदन को कहते क्या ही बताऊं, मेरी माँ तो मुझे एकदम राजकुमारी बनाकर रखती थी, लेकिन जब से मेरी माँ खत्म हुई है मौसी झूठा प्यार दिखलाकर मुझे ले आई और यहाँ पर घर के सारे काम कराती है। जो उसकी लड़की है वो भी मुझ पे हुक्म चलाती है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब जो चंदन होता है वो भी उसकी बातें जब सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके भी आंखों में पानी आ जाता है कि बिन माँ बाप की जो लड़की है उसकी कहीं पर कोई भी ठिकाना नहीं होता। चंदन जो होता है वो कहता तुम्हारी मौसी तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है, कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ तुम चली जाओ। तो शिवानी कहती है कि कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो मुझे रखे, हर किसी को दिख रहा है कि कुछ दिन बाद शादी आ जाएगी मेरी, इसका खर्चा कौन उठाएगा, इसलिए कोई भी मुझे ले जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ और सब ने अपने अपने बहाने बना दिए। बस मौसी ने ही बोला कि चलो मेरे साथ, और मेरे पास आने के अलावा रास्ता ही नहीं था, आखिरकार मैं करती तो करती क्या। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब कहीं ना कहीं शिवानी की जो टचिंग होती है चंदन से बढ़ने लगती, क्योंकि शिवानी के जो दिल की बातें होती थी वो किसी को तो बता नहीं सकती थी, जब बतानी होती थी तो चंदन को ही बता देती थी। और जो चंदन होता था उसे राय मशवरा दे देता था। चंदन भी कहता था कि चलो अभी नहीं तो आगे कुछ दिन बाद तुम्हारी मौसी का प्यार तो बढ़ ही जाएगा तुम पर, क्योंकि जब तुम सारा घर का काम करोगी तो उसके बाद में कहीं ना कहीं मौसी तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखने लगेंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। दोस्तों होता ऐसा है कि अब शिवानी की जो मौसी होती है और जो उसकी लड़की होती, सारे कपड़े लत्ते वगैरह भी शिवानी से ही धुलवाने लगती है। होता ही है कि शिवानी सुबह से लेकर शाम तक काम करने लगती है। सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, उसके बाद में चाय नाश्ता बनाती है और फिर वो काम पर लग जाती है, यानी कि रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। रोटी खाना जैसे ही बनता है उसके बाद में वो सारे खाते हैं और खाने के बाद में वहीं बर्तन को साइड कर देते हैं। शिवानी उठाकर ले जाती है, उसे धुलती है। धुलने के बाद में उसकी मौसी और उसकी लड़की जो होते हैं ये नहाते धोते हैं और अपने कपड़े भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो शिवानी होती है वही इनके कपड़े धुलती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकल जाता है और फिर शाम आते आते फिर वही सारा कुछ भी खाना बनाना है और खाना बना के खाना है, बर्तन धुलने, यही दिनचर्या शिवानी चलने लगती है। धीरे धीरे शिवानी की भी आदत पड़ जाती है।
दोस्तों धीरे धीरे 1 साल गुजर चुका था। जो शिवानी होती है अब 17 साल की हो चुकी थी, 18वें साल में चल रही थी। अब दोस्तों होता है ऐसा, जो चंदन होता है कहीं ना कहीं उसको शिवानी पे बहुत ज़्यादा तरस आता है। अब चंदन जो होता है थोड़ा बहुत नौकरी भी करता है। शिवानी की जो ज़रूरतें होती हैं, जब वो अपनी मौसी से कहती है, एक दिन चंदन के ही सामने मौसी से वो कह रही थी कि मौसी मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे कुछ लाना है। तो उसकी मौसी छूटते ही बोली, क्या तेरे माता पिता कमा के रख गए जो मैं तुझे पैसे दूं, मैं तुझे खिला रही, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों चंदन को कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त नहीं होता है, और शिवानी भी होती है जो इतनी बात सुनती है अपनी मौसी की, रो करके चली जाती है। अब शिवानी करे तो करे क्या, उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं है। दोस्तों फिर ये शाम को शिवानी बैठी होती है अपने चबूतरे पर, वहीं चंदन आके बैठ जाता, क्योंकि चंदन कुछ ही घर छोड़ के रहता है। दोनों बैठ जाते हैं, एक ही गली में रहते हैं। बैठने के बाद में चंदन जो होता है एक 500 का नोट निकाल के शिवानी के हाथ में चुपचाप रख देता है, और रखने के बाद में कहता है कि इसे रख लो, जो भी तुम्हारी ज़रूरतें हैं चुपचाप तुम ले लेना, और ये किसी को बात बताना नहीं। शिवानी जैसे ही ये चीज़ देखती है, शिवानी 17 साल की हो चुकी थी, समझदार हो चुकी थी, उसके संस्कार भी अच्छे मिले हुए थे। शिवानी कहती नहीं नहीं चंदन, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। चंदन बोलता है कि मैं उस समय था जब तुम अपनी मौसी से मांग रही थी, और उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी मैंने सुना है। कहीं ना कहीं शिवानी जो होती है फिर आंखों में आंसू भर लाती है, और जो चंदन होता उसके कंधे पे सर रख करके रोने लगती, कि कहती है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, सारा घर का काम करती हूं और ये लोग मुझे 1-1 रुपए की मोहताज रखते हैं, कम से कम मेरे भी कुछ अपने खर्चे हैं उसके लिए भी ये पैसे नहीं देते। चंदन जो होता है कहता कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी कुछ भी ज़रूरत पड़े एक दोस्त की तरह मुझसे मांग लेना, जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा। अब शिवानी बहुत मना करती, लेकिन चंदन नहीं मानता। शिवानी कहीं ना कहीं वो पैसे फिर रख लेती है, और रखने के बाद में जो उसकी ज़रूरत का सामान होता है वो सामान वगैरह अपना ले आती है, और बाकी के पैसे चुपचाप जैसे चंदन ने बताए थे वैसे अपने पास रखने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब इधर चंदन जो होता है शिवानी से कहता है कि तुम दिखने में एकदम सुंदर हो, खूबसूरत हो, एक बात कहें? तो शिवानी कहती क्या? तो वो कहता है कि जिस तरह तुम्हारी मौसी व्यवहार रखती हैं और मैं देखता हूँ, उस तरह ऐसा लगता है कि तुम्हें आज ही इस घर से ले जाऊँ हमेशा हमेशा के लिए। शिवानी कहती मतलब? तो चंदन कहता है कहीं ना कहीं मुझे तुमसे प्यार सा हो गया और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। शिवानी जैसे इतनी बात सुनती है वो कहती है कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। चंदन कहता कोई बात नहीं, तुम सोचना। और शिवानी फिर पूरी रात चंदन के बारे में सोचती है, तो वो यही सोच के निर्णय लेती है कि चंदन बहुत अच्छा लड़का है और उसने हमेशा मेरी मदद की है। कहीं ना कहीं शायद वो जो कह रहा है अगर सच में मेरी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, और इस नरक से तो मैं निकली जाऊंगी जो मौसी मेरे साथ में करती हैं। दोस्तों अगले दिन चंदन फिर मिलता है शिवानी से, और मिलने के बाद में पूछता है क्या सोचा। शिवानी कहती है कि सोचा क्या, जिसे इतना अच्छा जीवन साथी मिल जाए उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अब चंदन भी खुश हो जाता, शिवानी भी, लेकिन दिक्कत एक बात की थी कि शिवानी अभी 18 साल की थी नहीं, तो चंदन भी पढ़ा लिखा था। वो जब उम्र पूछता है, डेट ऑफ बर्थ पूछता तो शिवानी अपनी बताती है, तो 18 साल की थी नहीं। तो चंदन कहता है कि जैसे तुम रह रही हो वैसे ही चुपचाप रहती रहो, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, या अपनी मैं मम्मी को बता दूंगा। अब दोस्तों चंदन जब अपने घर पे बात चलाता है तो उसके जो माता पिता वो तो शिवानी को देखते हैं कि घर का सारा काम काज करती है और फालतू की कोई मतलब करती नहीं है, बहुत अच्छे से रह रही है। तो उसके माता पिता जो होते चंदन के वो मान जाते। चंदन से कहता है ठीक है, लेकिन चंदन कह देता है अपने माता पिता से कि अभी किसी तरीके से तुम बात मत चलाना, क्योंकि अभी ये नाबालिग है, अभी मैं इसकी शादी कर नहीं सकता, और इसकी मौसी लालची है, पता नहीं कहाँ इसकी शादी कर दे। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता है, शिवानी घर का सारा काम करती है, लेकिन वक्त निकाल करके चंदन के पास जरूर अब रोज बैठती, और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ जाता है तो शिवानी भी फिर कहने लगती है चंदन से कि मैं तुम्हारे बिना अब रह भी नहीं सकती हूँ, मौसी चाहे या ना चाहे तो भी मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताऊंगी। और जो चंदन होता है वो भी अब कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, जो तुम्हें दुख उठाने थे वो तुम उठा चुकी, लेकिन आने वाले समय मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं उठाने दूंगा। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता रहता था। अब चंदन और शिवानी दोनों को इंतजार था, तो सिर्फ
18 साल का होने का इंतज़ार था शिवानी का। चंदन तो 21 साल का था, लेकिन शिवानी जो थी वो अब कुछ ही महीने बाकी थे 18 साल होने में। और दोस्तों इधर उसकी जो मौसी की जाति थी वो बढ़ती जा रही थी। शिवानी को बात बात पे ताने मारना, बात बात में कहना कि मैं तुझे हराम का खिला रही हूँ, ठुसा रही हूँ, तो काम ही क्या करती, जबकि शिवानी पूरे दिन घर का काम करती थी। लेकिन शिवानी भी मन में सोच लेती है कि मुझे कुछ दिन और ये सब बर्दाश्त करना, उसके बाद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों होता ऐसा है कि जब धीरे धीरे करके शिवानी 18 साल की जब हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर उसकी मौसी जो होती है वो कहती है कि तुम मेरा घर का खा रही हो, अपना कहीं और इंतज़ाम देख लो। इस तरह ताने वो तो शुरू से मारने लगती है, लेकिन शिवानी जाए तो जाए कहाँ। अब होता ऐसा है कि शिवानी कह देती है हाँ ठीक है, मैं अपना इंतज़ाम देख लूँगी, कोई बात नहीं। अब जैसे ही शिवानी इतना कहती है, मौसी आती उसके 2 थप्पड़ मारती है और कहती बराबर का मुंह चलाती है। और साथ में जो मौसी की लड़की होती है वो भी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा मुंह चलाने लगी, इसका कहीं इंतज़ाम कर दो। तो शिवानी की मौसी कहती है कि तुझे ऐसे लड़के से शादी करूँगी जहाँ तू ज़िंदगी भर ही परेशान रहे। शिवानी कुछ भी कहती नहीं, चुपचाप सुन लेती है और उसके बाद सारी बातें वो चंदन को बताती है। अब शिवानी 18 साल की हो चुकी थी और धीरे धीरे लगभग 2 साल मौसी के यहाँ वो गुजार देती, जैसे भी गुजरते हैं। अब इधर चंदन अपने माता पिता को लेके और भी लोगों को लेके कोर्ट मैरिज में करने के लिए जाता है कोर्ट में, और वहाँ पर शिवानी के साथ में वो कोर्ट मैरिज कर लेता है। और कोर्ट मैरिज करने के बाद में आ जाता है घर पर, और कुछ दिन चंदन कहता है शिवानी से अपनी मौसी के साथ में रहो और मौसी को कुछ भी मत बताना। दोस्तों होता ऐसा है कि एक समय बाद ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। उसके बाद में चंदन आता है मौसी के घर पे और कहता है उसकी मौसी से कि मैं शिवानी से शादी करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जो उसकी मौसी होती है मना करने लगती है कि मैं अब शिवानी तुम्हारे साथ कैसे शादी करवा सकती हूँ। उसके बाद में दोस्तों चंदन जो होता है वो कहता है शिवानी मेरी पत्नी है, मैंने कई महीने पहले कोर्ट मैरिज कर ली है, अब तो तुम अगर राजी अगर शादी करवा दो ठीक है, नहीं तो हम शिवानी जा कर के शादी कर लेंगे। अब उसकी मौसी जब शिवानी पे अकड़ दिखाती है तो शिवानी भी, अब शिवानी को सारा मिल चुका था चंदन का, तो वो कहती है कि मैं चंदन से प्यार करती हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, अगर तुम करा दो शादी तो ठीक है, नहीं तो मैं स्वयं कर लूँगी। और इधर फिर चंदन के माता पिता आ जाते हैं कि जिस तरह तुमने इसे रखा इस तरह कोई भी नहीं रखता, हम सब देखते हैं, चाहते तो तुम्हारी कंप्लेंट भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, अब तुम्हारी भलाई इसी में है जो शिवानी की शादी करा दो। दोस्तों अब शिवानी की मौसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि शिवानी तो पहले ही कानूनी तौर पर चंदन की पत्नी थी, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोस्तों होता यह है कि एक मैरिज होम जो होता है उसी में इनकी शिवानी और चंदन की शादी कर दी जाती है, और शिवानी फिर हमेशा के लिए अपनी मौसी का घर छोड़ करके चंदन के साथ पहुंच जाती है। और चंदन इतना प्यार सम्मान देता है कि शिवानी भी फिर जम करके अपने सास ससुर की और अपने पति की सेवा करती है और खुशी खुशी वो रहने लगती है। तो दोस्तों आज की थी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके घंटी आ गई उसे दबाकर ऑल पर कर देना, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंडों के पास में, कि ऐसा भी समय आ जाता है जब माता पिता ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें बच्चों को क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पाता। तो दोस्तों फिर मिलते किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।